हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अभी हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यानी आवेशों का क्वांटमीकरण हम लोग पढ़े थे। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ, कूलम के नियम, जिसका एक और नाम है विद्युत बल का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल के नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो कूलम साहब ने क्या कहे कि 1785 ईस्वी में, कब भाई, 1785 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। 1785 ईस्वी में क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मान लीजिए कि दोनों का चार्ज अलग अलग है। चार्ज अलग अलग तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अगर सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है। अगर डिफरेंट चार्ज हो तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आता है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बल लगता है, चाहे वो क्या आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो। तो ये जो बल है, ये बल ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच में जो दूरी है उनके क्या होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम साहब ने क्या किए, बताया। तो यहां से एक नियम निकलता है कि F जो है वो Q1 Q2 यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती का मतलब सब कोई समझता है कि जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, ये दोनों ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ, ये कूलम साहब ने बताया कि इसको हम लोग दोनों कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग समानुपाती हो गया और नीचे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है भाई, कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट का बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग के द्वारा इंडिकेट करते हैं, Q1 Q2 बटे में क्या होता है, R²। अब यहां दीजिएगा, जहां हम लिख सकते हैं, जहां के जो है वो स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, ठीक है ना। जहां पर के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए भाई, अब यहां पर के निकला तो के का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट होता है, जो हम यहां पर लिख चुके हैं। ये कैसे निकला है एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इसके का जब इसका यूनिट होगा तो इसका डायमेंशन भी होगा, बीमा भी होगा, ठीक है ना। तब यहां पर सॉल्व करते हैं, बगल में यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि F इक्वल टू क्या है, K × Q1 Q2 बटे में क्या चीज, R²। तो K निकालेंगे तो क्या होगा, F R², ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। तो F क्या है, बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, त्रिज्या, लेंथ है, लेंथ का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, पर कूलम गुणा कूलम, कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये हो गया तो इसका कुछ ना कुछ तो बीमा भी होगा, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो डायमेंशन भी होगा, बीमा भी होगी। तो देखिए भाई, यहां पर बीमा, यहां पर देख लेते हैं हम लोग इसका। देखिए बोर्ड के हिसाब से हर पॉइंट क्या करता है, मायने रखता है, केवल ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग इसका डायमेंशन निकालने चले तो डायमेंशन देखिए, डायमेंशन होता है क्या चीज, ऊपर क्या है, न्यूटन, आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं मात्रक, इसी क्या चीज है, फॉर्मूला से। तो के निकला F R
स्क्वायर बटे में Q1 इंटू Q2। तो आप लोग बल का जानते होंगे, याद होगा तो mLT के पावर -2 होता है। R एक प्रकार का लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और Q1 Q2 होता है क्या चीज, देखिए ये एक ही चार्ज है तो Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा गलती हो गया, जो Q होता है वो I इंटू क्या होता है T। तो I क्या है, धारा, धारा का बीमा क्या होता है A, और इसका क्या होता है T। तो यहाँ पर हो जाएगा AT का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, देखिए M L 2 गए, यहाँ पर एगो 3 हो गया। देखिए ये 2 जाएगा, T 2 गो होगा, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, T के पावर -4 हो जाएगा। और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A के पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बीमा। K का जो बीमा होता है वो होता है M LQ T के पावर -4 इंटू A के पावर -2 होता है, A/2, ठीक है ना। ये क्या है, K का बीमा है। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहां से इरेज कर दिया जाए। अब देखिए, अब यहां पर जो आता है की का जो वैल्यू होता है, की का क्या होता है, एक वैल्यू होता है, यानी क्या होता है, यहां से इसको भी इरेज कर दिया जाए, क्योंकि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल था। देखिए तब यहां पर F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सोलूट नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। जहां पर ये जो एप्सोलूट नॉट है वो जो होता है वो क्या होता है कि निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात में या एयर में जो विद्युतशीलता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सोलूट, ठीक है ना, एप्सोलूट नॉट कहते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए जहां पर E जो है वो क्या है, निर्वात, या इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे कुछ देर ठहरने के बाद में। ये जो है एब्सोल्यूट, ये जो है इसको हम लोग पारावैद्युतांक बोलते हैं या फिर विद्युतशीलता बोलते हैं। तो इस विद्युतशीलता के बारे में क्या करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द, क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो निर्वात में विद्युतशीलता कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसका भी कुछ क्या होगा, मात्रक निकलेगा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी नीचे, इसको यहां से डिलीट कर दे रहे हैं, जिसको उतारना तो उतार सकता है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए अब यहां पर तो इसका आप लोग लिख लिए होंगे कि का यूनिट क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पर देखिए इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट होता है, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये भी देख लेते, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहां पर आप लोग सोल्व किए तो ये आपका कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब यहां पर हम लोग इसका निकालना है, तो देखिए F ये चला जाएगा इधर R² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सोलूट नॉट इंटू Q1 Q2। अब ये कहाँ जाएगा सोचिएगा जरा, तो ये जाएगा इधर, या इसको हम लोग पूरा का पूरा साथ इधर लिख लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, 4 पाई एप्सोलूट नॉट लिख लिया यहाँ पर, Q1 Q2 हमको एप्सोलूट नॉट का निकालना है, तो Q1 Q2 बटे में 4 पाई इंटू F इंटू R²। तो ये कांस्टेंट, तो इसका कोई यूनिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर हो गया, बल का होता है न्यूटन, रेडियस का होता है मीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से निकलता है कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए, क्लियर हुआ ना। कूलम साहब ने बोले कि दो वस्तुओं के बीच में जो आवेश होता है, दो वस्तुओं का जो आवेश होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है,
लेकिन उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग इस मर्ज में लिख दिए, कंबाइन करके लिख दिए। तो ये जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो यहां पर के आता है। के क्या है? तो के जो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है क्या चीज? के का वैल्यू लिखे थे, मिटा दिए हैं 9 × 10⁹, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका यूनिट होता है, के का यूनिट होता है आपका ये वाला, इसका बीमा होता है ये। अब आगे थोड़ा हम बढ़े तो के का वैल्यू होता है, क्या होता है? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है ना, एब्सोल्यूट नॉट है क्या चीज? तो निर्वात की वैद्युतशीलता हम लोग बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसके बारे में बहुत तुरंत ही हम लोग क्या करने बात करने वाले हैं। ये निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका वैल्यू होता है इतना, इसका भी मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी होगा, बीमा भी होगा। तो देखिए एब्सोल्यूट नॉट का बीमा, या भी बोल सकते हैं विद्युतशीलता की बीमा। ठीक है ना, विद्युतशीलता की बीमा हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए निकाल सकते हैं आप इससे भी। कूलम है तो कूलम को लिख सकते हैं AT का स्क्वायर, कि कूलम किसका मात्रक है? Q का, आवेश का मात्रक है। आवेश क्या होता है? धारा गुणा समय होता है। अपॉन ये क्या है? न्यूटन, न्यूटन किसका है? बल का, तो बल का बीमा होता है mLT के पावर -2। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या लेंथ है, इसका ऐसा हम लिख सकते हैं। थोड़ा सॉल्व करें, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये 1 और 2 3 हो गया, ये भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। T 2 यहाँ पर है, ये 2 ऊपर है, तो 2 नीचे माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, T के पावर 4 और A2। ये आपका क्या हुआ? एब्सोल्यूट, यानी बोल सकते हैं विद्युतशीलता का बीमा। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? विद्युतशीलता का बीमा बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? कोई परेशानी है इसमें? किसी को भी परेशानी है? चलिए एक और चीज देख लेते हैं। इसका जो विद्युतशीलता होता है, इसका एक और मात्रक होता है जो हम लोग आगे की क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, यानी इसी क्लास में आगे के टॉपिक में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक और मात्रक होता है फैराडे मीटर होता है। ठीक है ना, इसका एक और यूनिट होता है, वो क्या होता है? फैराडे मीटर होता है। कोई परेशानी? क्लियर हुआ? तो ये जो है वो कूलम्ब्स लॉ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कूलम्ब्स लॉ। स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत? किसी को ही प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इसकी कहानी। ये एब्सोल्यूट ये एब्सोल्यूट नॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये निर्वात की है। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, जिसको हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं। तो हम लोग प्रिमिटिविटी या फिर विद्युतशीलता, तो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिविटी और विद्युतशीलता के बारे में क्या करते हैं? समझते हैं। अगर किसी को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकता है? नोट। हाँ तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युतशीलता और अपेक्षिक विद्युतशीलता, प्रिमिटिविटी एंड रिलेटिव प्रिमिटिविटी, जिसका सिंबल होता है एब्सोल्यूट। ठीक, ये होता क्या चीज है? तो विद्युतशीलता जो है वो पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर उस पदार्थ में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उस पदार्थ में एक प्रॉपर्टीज यानी विरोध करने की एक गुण उत्पन्न हो जाती है। अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनका आवेश जो अलग अलग है, दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? R है। तो अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट में विरोध करने की एक भावना उत्पन्न हो जाती है। विरोध करने की क्या होती है? कि भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहा जाता है? विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यह जो विद्युतशीलता होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में जो विद्युतशीलता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे
हम अगर निर्वात की बात करें, एब्सोल्यूट नॉट मतलब कि कुछ भी नहीं, खाली जगह, यानी बोल सकते हैं क्या चीज, निर्वात। तो निर्वात में जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है, ये आपका निर्वात में होता है, खाली जगह जहां पर कुछ भी नहीं, एयर तक भी नहीं हो। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें जल की, तो जल की जो विद्युतशीलता होती है, जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, वो होती है 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सीसा की, तो सीसा के जो होता है, जिसको हम लोग इसके द्वारा इंडिकेट करते हैं 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग विद्युतशीलता होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो विद्युतशीलता होती है, ये जो प्रिमिटिविटी होती है, वो क्या होती है, वो माध्यम पर डिपेंड करती है। क्या करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसमें कम कौन सा है, इसमें कम है ये वाला, जिसको हम निर्वात की विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। तो जितने भी माध्यम में जो विद्युतशीलता होती है, वो निर्वात की विद्युतशीलता से क्या होती है, वो अधिक होती है। निर्वात की विद्युतशीलता से क्या होती है, वो अधिक होती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक। तो इससे तो रिलेटिव से कहने से तो जाहिर सी बात है, कुछ समझ में आता होगा। रिलेटिव में क्या चीज है, रिलेशन, किसी अदर कंपोनेंट से क्या चीज, रिलेशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये जो होता है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता अगर निर्वात की विद्युतशीलता से कंपैरिजन किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या बोल सकते हैं किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो विद्युतशीलता होती है अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ, विद्युतशीलता के फॉर्म में हो गया कि अलग माध्यम का यानी किसी अन्य माध्यम का विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम लोग बल में मेजर कर लेते हैं कि बल का क्या होता है, बल का क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकाला जाता है बल के फॉर्म में, तो बल के फॉर्म में ये होता है। कैसे होता है, तो हम इसको जांच भी कर सकते हैं, जांच करके दिखा दे। देखिए, मानकर चलते हैं जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पहले क्या किया गया, निर्वात में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया। तो वैक्यूम में रखा जाएगा, निर्वात में रखा जाएगा, तो निर्वात में फोर्स जो होगा वो आपका ये लगेगा R²। और दूसरी में क्या किया जाए, सेम कंडीशन को, सेम प्रोसेस को उठाकर किसी अन्य माध्यम में रख दिया गया, तो अन्य माध्यम में रखा जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बटा करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, ऊपर ये बचेगा और नीचे ये बचेगा। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा क्या चीज, नीचे। तो अभी हम लोग क्या देखें, ये क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी है कि नहीं है। तो यहां पर आपका मिल जाता है ये वाला चीज, जिसको हम लोग फोर्स यानी बल के रूप में लिखते हैं। तो बल के रूप में आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा निर्वात में लगे बल और किसी अन्य माध्यम में लगे बल के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिविटी परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है ना। एक चीज और देख लीजिएगा, निर्वात में रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1। ठीक है, निर्वात में कितनी होती है, 1 होती है। अन्य माध्यम में होती है, इसको छोड़कर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है माध्यम में वो जो होती है, या वो होती है ग्रेटर देन 1।
ठीक। धातुओं में जो होती है, धातुओं में विद्युतशीलता जो होती है वो आपका होती है ई मेटल, इसको इसके द्वारा इंडिकेट करते हैं। धातुओं की जो विद्युतशीलता होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो अनंत होती है, और जल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो आपका 81 होती है। ठीक है ना। तो ये जो तीनों है वो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युतशीलता जो होती है किस पर डिपेंड करती है, तो विद्युतशीलता जो होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।